हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आमिर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एग्ज़ाम का एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है और चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो क्वेश्चन आपका है x की पावर 5 माइनस 8x³ प्लस 16x² माइनस 7x प्लस 1 का मान क्या होगा अगर आपको x इज इक्वल टू 9 गिवन है। और आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिया गया है और इसी में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है और आपको करना क्या है इस क्वेश्चन को करने के लिए। आपको एक इक्वेशन दी हुई है, आपने इक्वेशन भी देख लिया और यहाँ पे आपको सबका x की वैल्यू दी हुई है। तो अगर हमें आंसर चाहिए तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, इस 9 की वैल्यू को इसमें x की प्लेस पे हर जगह पुट कर देंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बट ये दोस्तों, ये एग्जाम का क्वेश्चन है और एग्जाम में अगर हमको ऐसे करना होगा 9 की वैल्यू पुट करके सॉरी दोस्तों, तो हमें जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप खुद देखिए, अगर हम यहाँ पे 9 की वैल्यू पुट करते हैं 9 की पावर 5 करना बेहद ही ज़्यादा टफ होगा। उसी तरीके से यहाँ पे सबका जो है वैल्यू रख के सॉल्व करना बेहद ही ज़्यादा टफ होने वाला है। तो मैं आपको एक शानदार कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, आपने पहले भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा, जिसका नाम है डिजिटल सम। डिजिटल सम मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूं और आपको इससे जो है इस क्वेश्चन को आप बेहद आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिजिटल सम के बारे में बता दे रहा हूं, हो सकता है आपको नहीं पता हो। डिजिटल सम का मतलब ये हुआ कि अगर आपके सामने कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो इसका डिजिटल सम जो होगा आपका, इन सब के डिजिट का जो सम होगा वही आपका डिजिटल सम होगा। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10 और ये आपका हो गया 10। और लेकिन हमें डिजिटल सम जो चाहिए वो हमें सिंगल डिजिट में होना चाहिए, तो हम इसको फिर से ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1। तो ये रहा आपका डिजिटल सम। डिजिटल सम में हम अगर किसी भी नंबर का जो सम आएगा, अगर वो 9 आता है दोस्तों, अगर सम 9 आ जाएगा तो 9 को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, मतलब उसे हम काउंट नहीं करते। 9 को हम 0 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से ये है आपका डिजिटल सम। कभी फिर अगले क्लास में जो है डिटेल में डिजिटल सम के बारे में बताएंगे। फिलहाल अभी हम इस क्वेश्चन में लगाते हैं कि डिजिटल सम कैसे लगाना हुआ हमको। तो यहाँ पे डिजिटल सम लगाएंगे। अभी मैंने आपको बताया जहां पर भी 9 आएगा उसको हम 0 कंसीडर कर सकते हैं। ये डिजिटल सम कुछ भी नहीं है, ये 9 का रिमाइंडर थ्योरम जो होता है वही है। तो अब हम इसमें इसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 9 की पावर 5 करेंगे। ये यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो, 9 की 5 माइनस 8 इंटू 9 की पावर 3 प्लस 16 इंटू 9 की पावर 2 माइनस 7 इंटू 9 प्लस 1। ये रहा, मैंने क्या कर दिया, x की वैल्यू सब जगह पुट कर दी। लेकिन इसको सॉल्व करना बहुत टफ होगा, इसलिए मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा। अब मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका 9 की पावर है, 9 की पावर 5 है। यहाँ पर आप कुछ भी लिखिए, अगर आपका बेस 9 है उसकी पावर कुछ भी हो और जो भी इसकी यहाँ पे वैल्यू आएगी उसका सम जो होगा वो हमेशा 9 ही आएगा। जैसे मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं, जैसे यहाँ पे 5 ना होता, 9 की पावर 2 होता, तो हम इसको क्या लिखते, 81 लिखते। और 81 का अगर हम डिजिट सम निकालेंगे तो वो आपका क्या आएगा, 9 आएगा। और दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि जहां भी 9 आ जाए सम, हम उसको 0 लिख सकते हैं और उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, जब जहां पे भी 9 होगा उसकी पावर जो भी होगी वो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमने इसको क्या लिख दिया, ये आ गया, आपकी पूरी वैल्यू 0 आ गई। और इसी तरीके से अब माइनस का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे भी देखिए आपका 9 है, 9 की पावर 3 है। यहाँ पे पावर कुछ भी हो सकती है। जैसे इसकी अगर वैल्यू देखेंगे वैसे होता है 729 होता है। अगर हम फिर से 729 का डिजिटल सम निकालेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा। 9 का मतलब आप 0 लिख सकते हैं, इसलिए अगर आप 0 से किसी में इंटू करेंगे तो ये टर्म भी आपकी हो गई 0 हो गई। अगला दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर भी देखिए कि आपका क्या हो रहा है, 9 के स्क्वायर से इंटू हो रहा है, इसका मतलब ये पूरी टर्म भी 0 हो जाएगी डिजिट सम के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से आगे भी देखेंगे तो यहाँ पर भी 9 का इंटू 7 में हो रहा है, तो ये पूरी वैल्यू भी आपकी डिजिट सम के अकॉर्डिंग 0 हो जाएगी। फाइनली आपका क्या बचा, लास्ट में 1 बचा। आप देख लीजिए यहाँ से भी ये 0 है, ये भी 0, ये भी। फाइनली आपका जो डिजिट सम आ गया इस पूरे इक्वेशन का वो आ गया आपका 1 आ गया दोस्तों। ये हमारा आंसर होगा। बट आंसर आपको अब हमें क्या करना है, इसमें टैली कराना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो हम पहले अब क्या करेंगे, चेक करेंगे, ऑप्शन का डिजिट सम देखेंगे। ऑप्शन का डिजिट सम और क्वेश्चन का जो आंसर डिजिट सम आएगा वो हमेशा सेम होगा। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर भी 9 है, इसका डिजिट सम हम निकालें, 9 है तो हमने इसको इग्नोर करके 0 कर दिया, इसलिए काउंट नहीं होगा। यहाँ से आप देखेंगे 8 और 1 9 होगा, इसको भी हमने काउंट नहीं किया।
अब हम आगे देखते हैं 5 + 5 10 होगा। अब 10 का अगर हम डिजिट सम निकालेंगे 1 + 0 = 1 आ जाएगा गाइस। और यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, इसलिए ये आंसर आ गया। और आप लोग क्या करिएगा, इन सब का भी डिजिट सम निकालेंगे। चलिए हम निकाल के दिखा देते हैं। 8 1 9, इसको हमने इग्नोर किया। 5 5 10 होगा आपका, यहाँ से 1 हुआ और प्लस में यहाँ पे 8 आया, 9 हो गया। इसका मतलब ये पूरी जो डिजिट सम आ गया 0 आ गया। इसी तरीके से आप इन दोनों को भी कर लीजिए तो अलग अलग आएगा। इसलिए देखिए आपका जो है यहाँ से जो 1 था और इस ऑप्शन के 1 से मैच हो गया, ये हो गया आपका राइट आंसर हो गया। दोस्तों मुझे आपको बताना इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर आप एक बार डिजिट सम को समझ लेंगे, मैं अगली वीडियो डिजिट सम पर ही लेके आऊँगा कि डिजिट सम क्या है, पूरा डिटेल में बताएंगे। अब जैसे इसमें मैंने फॉलो किया डिजिट सम को, 9 की पावर कुछ भी आएगी या फिर 9 की से अगर आप इंटू करेंगे वो पूरी टर्म आपकी 0 होगी, यहाँ से 0। अगर आपको पहले से पता होता कि डिजिट सम कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आप यहाँ पे 9 रखेंगे ये 0, 9 रखेंगे ये भी 0, 9 रखेंगे ये भी 0, 9 रखेंगे ये भी 0, फाइनली आपका जो डिजिट सम आ गया वो 1 आ गया। और 1 ही हम चेक कर लेंगे किस ऑप्शन में उसका डिजिट सम आ रहा है और उसे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। अदरवाइज अगर आप x की पावर 9 की पावर 5 करके करेंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक शानदार क्वेश्चन के साथ।